Yes, good morning, all of you. हेडिंग लिखो रजिस्टर्स. The logic circuit, the logic circuit which stores a binary number, the logic circuit which stores a binary number is called register. ठीक है. अगर हमें कोई बाइनरी नंबर स्टोर करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी. और रजिस्टर किससे बनता है? फ्लिप फ्लॉप से. ठीक है. अ रजिस्टर इज कंस्ट्रक्टेड a register is constructed by connecting large number of flip flops. A register is constructed by connecting large number of flip flops. ठीक है. कई सारे फ्लिप फ्लॉप को जोड़कर एक रजिस्टर बनेगा. तो अगर मान लो कि मुझे अगर कोई 4 बिट का नंबर अगर स्टोर करना है, ठीक है, अगर मुझे 4 बिट का नंबर अगर मुझे स्टोर करना है तो मुझे कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिएंगे? 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिएंगे, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप में एक बिट स्टोर होता है. ठीक है. तो अगर मुझे 4 बिट स्टोर करना है तो 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिएंगे. 8 बिट स्टोर करना है तो 8 फ्लिप फ्लॉप चाहिएंगे. ठीक है. कई तरीके के रजिस्टर्स होते हैं. मेनली जो हमें पढ़ना है वो दो टाइप के पढ़ना है, बफर रजिस्टर एंड शिफ्ट रजिस्टर. तो फर्स्ट लिखो बफर रजिस्टर. ठीक है. नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये बफर का काम करेगा. मतलब कोई भी चीज अगर हम इसके अंदर स्टोर करेंगे तो वो इनपुट देंगे तो वो उसके अंदर स्टोर रहेगी. तो डेफिनेशन लिख लो. अब बफर रजिस्टर, a buffer register is capable of storing the input binary number at the arrival of clock. A buffer register is capable of storing the input binary number at the arrival of the clock. ठीक है. एट द अराइवल ऑफ द क्लॉक मतलब जैसे ही क्लॉक ट्रिगर होगा उस समय उसमें कुछ भी चीज स्टोर होगी. ठीक है. तो जैसे कि ये एक बफर रजिस्टर बना हुआ है. बफर रजिस्टर ऑब्वियसली किससे बनेगा? डी फ्लिप फ्लॉप से बनेगा, क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप हमारा स्टोर करने का काम करता है. जो हम इनपुट देते हैं वही एज इट इज आउटपुट जाता है. लेकिन वो कब आता है, कब वर्क करता है? अगर हमें उससे क्लॉक से कनेक्ट कर दिया तो वो तभी काम करेगा जब वो क्लॉक ट्रिगर होगी. ठीक है. तो अगर मुझे एक बिट स्टोर करना है तो एक फ्लिप फ्लॉप लगेगा, मतलब एक डी फ्लिप फ्लॉप लगेगा. अगर 2 बिट स्टोर करना है तो 2 डी फ्लिप फ्लॉप लगेंगे. उसी तरह से अगर मुझे 4 बिट अगर स्टोर करना है तो मुझे 4 डी फ्लिप फ्लॉप लगेंगे. ठीक है. तो ये हमारे पास ये डी फ्लिप फ्लॉप है. ठीक है. ये D0, D1, D2 और D3, ये हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप्स है. यहां पर हम नंबर इनपुट दे रहे हैं, जैसे कि ये B0, B1, B2, B3, ये हमने इनपुट दिया. ठीक है. और इन सबसे एक कॉमन क्लॉक कनेक्टेड है.
ठीक है, एक ही क्लॉक है जो सबसे कनेक्टेड है। अगर मैं इसको दो उसका डायग्राम बनाऊं तो इस तरह से कुछ होगा कि ये हमारे पास एक डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, और ये एक डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, ये दो डी फ्लिप फ्लॉप है। यहां से हमने एक इनपुट दिया और यहां से हमने एक इनपुट दिया। मान लो कि ये हमारा I0 हो गया और ये हमारा I1 हो गया, ठीक है, और इन दोनों को एक कॉमन क्लॉक से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब वो क्लॉक कैसी भी हो सकती है, एज ट्रिगर्ड वाली भी हो सकती है या फिर नॉर्मल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारी क्लॉक हो गई और यहां से अब हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ये हमारा आउटपुट में भी सेम वही आएगा, ठीक है, भले हम डिनोट अलग उससे कर लेते हैं या फिर I0 I1 कर लो। तो यहां पर जो इनपुट हम देंगे एज इट इज आउटपुट आएगा, ठीक है। लेकिन आउटपुट कब आएगा, जब क्लॉक ट्रिगर होगी, ठीक है ना। जैसे ही, क्योंकि दोनों में ही कॉमन क्लॉक लगी है, तो यहां से जो इनपुट देंगे वो एज इट इज आउटपुट में नहीं आएगा। वो कब आएगा, जैसे ही क्लॉक एक्टिव हो जाएगी। तो जैसे ही क्लॉक एक्टिव हो जाएगी तो वो हमारे आउटपुट में आ जाएगा वो नंबर, ठीक है। तो यहां पर भी इसी तरीके से काम करेगा। ये 2 बिट का हो गया, ये 4 बिट का हो गया, ये 1 2 3 4। यहां पर हमारा पहला इनपुट जा रहा है, यहां पर हमारा दूसरा इनपुट जा रहा है, यहां पर तीसरा और यहां पर चौथा। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहां पर आया, फिर उसके बाद सेकेंड, फिर ये थर्ड और फिर ये फोर्थ। ये 4 बिट हमारे आके हमारे आउटपुट बन गए। लेकिन ये आउटपुट कब आएगा, जब यहां से क्लॉक ट्रिगर होगी, क्योंकि ये एक ही क्लॉक जो है वो सबसे कनेक्टेड है, ठीक है ना। कॉमन क्लॉक है जो सबसे कनेक्टेड है, ये पूरी एक क्लॉक है। आई बात समझ में, बना लो इसका डायग्राम, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, जो इनपुट गया एज इट इज आउटपुट आ गया, बस और कुछ भी नहीं। हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर एन बिट, एन फ्लिप फ्लॉप्स। नहीं, कोई लिमिट नहीं, वो तो हम हमारे ऊपर है, ठीक है ना। अब नॉर्मली अगर अभी अगर हम 64 बिट आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो उसके हर एक रजिस्टर में कितने फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, 64। ठीक है। हम्म। अब इसी का ही ये जो आउटपुट आया है वो उसके इनपुट में डाल देंगे। तो जब तक नया कोई बिट नहीं आएगा तब तक वही स्टोर रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, एक उससे कोई कनेक्शन दे सकते हैं जिससे कि डिसाइड हो कि उसको नया इनपुट लेना है या पुराना इनपुट लेना है ना। इसमें कई इस तरह के कुछ चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखो शिफ्ट शिफ्ट रजिस्टर।
A shift register is that a shift register is that which shifts loaded binary number which shifts loaded binary number in left or right direction. Shift the binary loaded binary number in left or right direction by 1 bit after every rising edge of the clock. After every rising edge of the clock. राइजिंग एज मतलब क्या हो गया? 0 to 1. 0 to 1 मतलब पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड. आ गई बात समझ में? मतलब जैसे ही पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होगा तो वो क्या करेगा? शिफ्ट करने का काम करेगा, या तो लेफ्ट की तरफ या तो राइट की तरफ एक बिट से. ठीक है, एक बार फिर से डेफिनेशन रिपीट कर दे रहा हूं. अ शिफ्ट रजिस्टर इज दैट which shifts the loaded binary number in left or right direction by 1 bit after every rising edge of the clock. After every rising edge of the clock. ठीक है, तो शिफ्ट रजिस्टर्स दो टाइप के होते हैं, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट. कुछ नहीं, जैसे हम नंबर्स में पढ़ते हैं या फिर अगर हम लैंग्वेज भी अगर पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं. ये होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और ये होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर. ठीक है, तो ये भी क्या काम करता है, जो भी हम नंबर यहां पर लिखते हैं, जैसे कि मान लो कि मैंने नंबर लिखा यहां पर 5. ठीक है, तो ये 5 को किस में कन्वर्ट करेगा? पहले बाइनरी में. ठीक है, तो 5 को बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 101. ठीक है, और फिर अगर हमने यहां पर लिखा 2 तो इसका मतलब यहां पर ये 2 बिट राइट की तरफ शिफ्ट करेगा. ठीक है, 2 बिट राइट की तरफ शिफ्ट करेगा. इसका मतलब कि अगर मैं इसको ऐसे अरेंज करूं, अगर मैं ऐसा सोचूं कि मेरे पास 3 से ज्यादा बिट्स का रजिस्टर है, ठीक है ना, और यहां पर मेरे पास रखा हुआ है क्या? 101. तो अगर मैं यहां पर 2 शिफ्ट कर रहा हूं, इसका मतलब कि यहां पर हर एक बिट जो है वो 2 शिफ्ट हो जाएगी. ये भी 2 शिफ्ट हो जाएगा, ये भी 2 शिफ्ट हो जाएगा और ये भी 2 शिफ्ट हो जाएगा. और यहां से जो नए मेंबर्स आएंगे वो 0 आएंगे. डिपेंड कि हमने किस तरह से काम कराया. नॉर्मली जो शिफ्ट होता है तो नए जो मेंबर्स आते हैं वो कौन आता है? 0 आता है. ठीक है, उसी तरह से अगर मान लो कि मैंने 101 यहां पर लिखा हुआ था. ठीक है, यहां पर मान लो मैंने 101 लिखा हुआ था, यहां पर तो 00 होगा. और अगर मैंने यहां पर राइट शिफ्ट करवाया 2, तो अब यहां पर अगर 2 शिफ्ट होगा राइट, तो यहां पर ये वो क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड हो जाएगा. इस तरफ तो जगह है ही नहीं. ठीक है, तो यहां से एक तरीके से ये जो है वो इधर चला जाएगा 0. ठीक है, ये वाला 0 कहां चला जाएगा? इधर चला जाएगा. और यहां वाला जो 1 है वो भी डिस्कार्ड हो जाएगा. मतलब एक तरीके से पूरे में क्या आ जाएगा? 000 आ जाएगा. ठीक है ना, एक सेकेंड, यहां वाला जो 1 है वो यहां रह जाएगा. ठीक है ना, फिर से बता देता हूं. जैसे कि यहां पर अगर मेरे पास क्या था, यहां पर मेरे पास था 101. ठीक है, और उसके पहले में मान लो क्या था? 0. ठीक है, सारे 2 बिट शिफ्ट हो गए. तो ये तो 2 बिट शिफ्ट हो गए तो चला ही जाएगा. ये भी 2 बिट शिफ्ट होकर चला जाएगा. ये वाला जो 1 है वो यहां आ जाएगा. ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो 0 है वो यहां आ जाएगा और ये वाला जो 0 है वो यहां आ जाएगा. तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 0001. ठीक है, तो इस तरह से लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट होता है. तो ये तो ऑपरेटर्स की टर्मिनोलॉजी में हुआ. अगर हम यहां पर देखें तो क्या करना पड़ेगा? यहां पे सीरियल डी फ्लिप फ्लॉप लगा देंगे, मतलब कि सीरीज में डी फ्लिप फ्लॉप लगा देंगे. इसका जो इनपुट है, यहां से हम इनपुट देंगे और इस फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो इसके इनपुट से कनेक्टेड हो जाएगा. ठीक है, इस फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो इस तीसरे फ्लिप फ्लॉप के लिए इनपुट का काम करेगा और इसका जो आउटपुट होगा वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा और यहां से हमारा आउटपुट आता जाएगा. और ये सब एक ही क्लॉक से कनेक्टेड है. ठीक है ना, ये सब किससे कनेक्टेड है? एक ही क्लॉक से कनेक्टेड है और सब पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है. तो यहां पर जैसे ही हमारा क्लॉक जो है वो क्या हो जाएगी? 0 से 1 होगा, उस समय ये शिफ्ट करने का काम करेगा. तो मान लो कि यहां पर हमारे पास जो नंबर रखा था वो मान लो रखा था 1101. मान लो कि ये नंबर हमारे पास अभी क्या है? फ्लिप फ्लॉप पे रखा हुआ है. ठीक है, अब यहां से हमने जो भी इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग वहां पर शिफ्टिंग होगी. ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि मैंने नया जो इनपुट दिया वो क्या दिया? 0 दिया. ठीक है, तो 0 दिया तो अब क्या होगा? यहां पर 0 आके बैठा हुआ है, यहां पर 1 बैठा है, यहां पर 0 बैठा है और यहां पर 1 बैठा है. यहां पर तो आउटपुट में 1 आने ही वाला है या आ चुका है मान लो. ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही क्लॉक ट्रिगर होगी, अभी तो सब बैठे हुए हैं, कोई आउटपुट आएगा क्या? नहीं आएगा. जैसे ही क्लॉक ट्रिगर होगी तो यहां वाला जो 0 है वो कहां चला जाएगा?
यहां चला जाएगा, यहां वाला जो 1 था वो कहां चला जाएगा, यहां, और यहां वाला जो 0 था वो यहां, और यहां वाला जो 1 था वो यहां। ठीक है, तो पहले नंबर हमारा क्या था, पहले नंबर हमारा था 1 1 0 1 0, बल्कि 1 ही था, है ना, 0 तो अभी इनपुट में आया ही नहीं था। ठीक है, चार चार फ्लिप फ्लॉप है, मतलब 4 बिट का नंबर है हमारे पास अभी 1 1 0 1। ठीक है, जैसे ही एक 0 एंटर किया, ठीक है, तो यहां का जो 1 है वो तो चला गया, और यहां पर अब क्या बचा, 1 0 1 0 1 0 1 0, मतलब कि एक तरीके से ये 0 एंटर किया और ये वाला बाहर चला गया। ठीक है ना, उसके बाद फिर से एक और बार मान लो मैंने नेक्स्ट इनपुट क्या दिया, नेक्स्ट इनपुट मान लो कि मैंने क्या दिया, 1 दिया। ठीक है, तो 1 एक तरीके से यहां पर आकर बैठा हुआ है। ठीक है, और यहां पर 0 आके बैठा है, यहां पर 1 बैठा है, यहां पर 0 बैठा और यहां पर 1 निकलने वाला है। ठीक है, जैसे ही ट्रिगर हुआ क्लॉक, तो यहां पर क्या होगा, ये वाला जो 1 हमने इनपुट दिया था वो यहां पर आउटपुट में आ गया, यहां पर जो 0 था वो यहां पर आउटपुट में आ गया, जहां पर जो 1 था वो यहां पर आउटपुट में आ गया, और यहां का जो 0 था वो यहां पर आउटपुट में आ गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 0 1 0 1, 0 1 0 1, कब, जब हमने क्या इनपुट दिया, 1 इनपुट दिया, तो यहां से एक तरीके से 1 आया, तो ये वाला 1 डिस्कार्ड हो गया, ये वाला 0 इधर आ गया, ये वाला 1 इधर आ गया, ये 0 इधर आ गया, और ये 1 इधर आ गया। ठीक है, तो एक एक क्लॉक साइकिल पर ये शिफ्ट होने का काम कर रहा है, और ये कौन सा शिफ्ट कर रहा है, लेफ्ट शिफ्ट, क्योंकि सब लोग किस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर हो गया। ठीक है, अगर इन्हीं का ही डायरेक्शन अगर मैं सबका चेंज कर दूं, इनपुट यहां से दे दूं और आउटपुट यहां पर दे दूं, तो वो क्या हो जाएगा, राइट शिफ्ट। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, सीरियल शिफ्ट रजिस्टर, है ना, क्योंकि सीरियली कनेक्टेड है। बस ये डायग्राम बना आएगा तो तुम्हें देखकर पता लगाना आना चाहिए कि ये शिफ्ट रजिस्टर है या बफर रजिस्टर है। ठीक है ना, ये देखकर पता लगाना आना चाहिए, बस इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, सीरीज में कनेक्शन है इसलिए इसको सीरियल बोलेंगे, सीरियल शिफ्ट रजिस्टर।
लिख लिया? बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? बी, ऐसा बोल रहे हो? ओरली कर लिया तुमने? वो नीचे क्या लिखा है? जोर ए, ए बी सी, तीन तरह के ऑप्शन आ गए। और डी वाला कोई? हम्म, बुरा नहीं मान जाएगा जिसने डी ऑप्शन लिखा होगा? हम्म, बताओ डी वाला कौन है? अगर डी आंसर हो गया तो देखो क्या बोला गया है, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू स्टोर्ड इन द लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर। लीनियर है और फीडबैक है, ठीक है ना। लीनियर फीडबैक मतलब क्या है कि जो आउटपुट जा रहा है वही एज अ फीडबैक इनपुट में आ रहा है, ठीक है ना। जो आउटपुट निकल रहा है वही एज अ इनपुट का काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये क्या हो गया? फीडबैक। और यहां पर जोर लग रहा है, तो अब एक एक करके चलेगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि यहां से सबसे पहले क्या निकलेगा, यहां से जीरो निकलेगा और यहां पर आके बैठ जाएगा, ठीक है ना। ये सारा इनपुट में जाने वाला है, सबसे पहले इधर का वन आएगा, ठीक है। और यहां से जोर हो जाएगा, तो वन जोर जीरो क्या हो जाएगा? वन। तो जैसे ही क्लॉक ट्रिगर होगी तो यहां से ही एक एक बिट शिफ्ट होगा, तो ये वाला यहां वन आ जाएगा, ये वन यहां आ जाएगा, ये जीरो यहां आ जाएगा, और यहां से जो वन आएगा वो यहां आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेट में ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब कौन जाएगा यहां से? अब यहां से वन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर वन आ जाएगा, और यहां से कौन जाएगा? जीरो। जीरोज और वन, जीरोज और वन क्या आएगा? वन। तो यहां से ये शिफ्ट होगा एक एक, यहां का वन ये आ जाएगा, यहां पर ये जीरो आ जाएगा, यहां पर ये वन आ जाएगा, और यहां से जो वन आएगा वो यहां आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेट में ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहां से वन निकलेगा और यहां पर आ जाएगा, और यहां से भी वन निकल के यहां आ जाएगा। तो दोनों में क्या आ गया? वन। वन और वन जीरो। तो अब यहां से जीरो आएगा, यहां यहां का जीरो वन यहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां का वन यहां शिफ्ट हो जाएगा, और नया एक क्या आ जाएगा? जीरो। तो ये एक नई स्टेट आ गई, ठीक है। उसके बाद जीरो गया, यहां आ गया, और यहां से भी वन निकल के यहां आ गया। वन और जीरो वन, तो नया वन आने वाला है, ठीक है। तो ये तो चला जाएगा, हाँ ये चला गया था ना, ठीक है। ये चला जाएगा, ये वन इधर आ जाएगा, ये वन इधर आ जाएगा, ये जीरो इधर आ जाएगा, और यहां से क्या आने वाला था? वन, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेट आ गई। उसके बाद में फिर ये वन जाके इधर बैठ जाएगा, और यहां से जीरो आएगा, जीरोज और वन वन। तो यहां से ये वन इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये और ये वन इधर शिफ्ट होगा, और नया क्या आएगा? वन, ठीक है। अब उसके बाद ये वन इधर जाके इधर बैठ गया, और यहां का भी वन इधर आ गया, वन और वन जीरो, ठीक है। तो यहां का ये जीरो इधर आ गया, वन इधर आ गया, वन इधर आ गया, और जीरो। तो लास्ट क्या बचा हमारे पास? जीरो डबल वन जीरो, ऑप्शन ए। कितने लोगों का आ गया था? कब तक कर रहे थे? आंसर तो आया नहीं था।
आगे कि नहीं आया समझ में? सिंपल क्वेश्चन था ना, नोट कर लो। ठीक है ना। एरो का डायरेक्शन अब यहां पर नहीं समझ में आ रहा कि लेफ्ट शिफ्ट होगा या राइट शिफ्ट, तो एरो का डायरेक्शन दिख रहा है ना, एरो का डायरेक्शन बता रहा है कि किस तरफ शिफ्ट होगा। हम्म, कैसे पता? ये तीर कहां जा रहा है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, तो वन वे रोड है वो। आ गया समझ में? आगे बढ़े। कौन सा? लास्ट के दो स्टेप। यहां से ये वन गया था, ठीक है ना। देखो, यहां का जब जीरो गया था तो यहां जीरो और वन था, यहां का जब वन गया था तो यहां पर वन और जीरो था, फिर यहां का वन गया तो यहां पर वन और यहां पर वन था, यहां से जब जीरो गया आखिरी से तो यहां जीरो था और यहां वन था, ठीक है। और जब यहां से गया तो यहां पर वन था और यहां पर, आई थिंक एक आगे पीछे हो गया, तो यहां पर वन था, फिर यहां पर वन था तो यहां का वन था और यहां का जीरो था, यहां पे जब जब वन गया तो यहां पर वन था और यहां का जीरो था। जो भी नया रजिस्टर है उधर से ही आउटपुट आएगा। जब यहां पर रजिस्टर में हमारे पास मोस्ट ली सिग्निफिकेंट बिट जीरो था तो यहां से जीरो आया था और यहां से हमारा पहला इनपुट वन आया था, ठीक है ना। अब यहां से ये तो शिफ्ट हो गया, ये चला गया इधर, तो ये वन इधर आ गया, ये वन इधर आ गया, ये जीरो इधर आ गया और इसका वन आ गया इधर, ठीक है ना। अब हमारे रजिस्टर में क्या है? 1011। अब जो शिफ्ट होगा वो इधर से होगा, इधर से आउटपुट में जाएगा तो ये वन आया और यहां से जीरो आया, ठीक है ना। तो इस तरह से जब वन इधर से जब वन आया तो यहां से भी वन आएगा, ऐसे करके। दो बिट नहीं, एक एक ही बिट है। दो वन जो लिए, तो एक वन यहां से लिए और एक वन यहां से लिए, ठीक है ना। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले यहां का जीरो लिया और यहां का वन लिया, तो पहले जीरो का वन के साथ जोर हुआ, ठीक है। उसके बाद ये वाला वन आ गया था यहां पर, ठीक है, तो यहां से ये वन आया और यहां से ये जीरो आया, ठीक है। और उसके बाद में फिर एक और वन यहां से मिला, तो यहां से वन लिया और यहां से भी वन लिया, फिर यहां से जीरो आया, ठीक है, और यहां से क्या लिया? वन, फिर यहां से वन लिया और यहां से जीरो लिया, ठीक है, फिर यहां से वन लिया और यहां का भी
वन लिया, ठीक है। नेक्स्ट, समझो, एनालाइज करो। वर्किंग बताना है कि किस क्या काम कर रहा है। हाँ, मतलब अगर अभी की स्टेट में सब में क्या रखा हुआ है आउटपुट पे, 0 0 0, तो कुछ साइकिल्स उसको एग्जीक्यूट करो, 4 5 साइकिल क्लॉक की, और एनालाइज करो कि वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, यहां पर क्या रखा है, फॉर द इनिशियल स्टेट 0 0 0, द फंक्शन परफॉर्म बाय द अरेंजमेंट ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप इन द फिगर इज। ठीक है, तो क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है हमें ये बताना है। जब इनमें क्या रखा हुआ है, 0 0 0। ठीक है, तो एक तरीके से अगर यहां से 0 गया तो ऑब्वियसली यहां पर अभी क्या बैठा हुआ है, 0। यहां पर कौन बैठा है, 0। ठीक है, और यहां का जो 0 है वो कहां आकर बैठा है, यहां पर। ठीक है, और यहां अगर 0 है तो यहां क्या मिला होगा, 1, और वो कहां पर आकर बैठा है, यहां पर। ठीक है, और यहां से ऑब्वियसली अगर 0 निकला तो यहां पर क्या है, 1, और यहां से अगर 0 निकला तो यहां पर क्या है, 1। अब जेके फ्लिप फ्लॉप कैसा काम करता है बताओ। जे मतलब एस, के मतलब आर, तो सेट हो जाएगा जे पर और के पर रीसेट होगा। ठीक है, तो यहां पर अभी क्या है आउटपुट में, आउटपुट में अभी हमारे पास क्या है, 0 0 0। ठीक है, पहली बार में। अब यहां पर 1 0 रखा हुआ है, यहां पर 0 1 और यहां पर 0 1, और अभी वेट कर रहा है क्लॉक के ट्रिगर होने का। जैसे ही क्लॉक ट्रिगर होगी तो यहां पर क्योंकि J1 है तो मतलब आउटपुट में क्या आ जाएगा, सेट, आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आउटपुट में यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर 0, और यहां से जब 0 बन गया था तो इसका मतलब ये रीसेट कर देगा। तो आउटपुट में अभी भी यहां पर क्या रहेगा, 0 1 ही रहेगा, और यहां पर भी आउटपुट में क्या रहेगा, 0 1 ही रहेगा। मतलब आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 0 0। क्या आ जाएगा आउटपुट में, 1 0 0। ठीक है, अगली बार क्या होगा, अब यहां पर क्योंकि 0 है तो यहां पर 1 है, तो यहां का 0 यहां कर बैठ जाएगा। ठीक है, और यहां का 1 जो है वो यहां कर बैठा है, तो यहां पर 1 0 बैठा है, यहां पर 1 0 बैठा है, और यहां पर 0 1 बैठा है, और क्लॉक के ट्रिगर होने का वेट कर रहे हैं। जैसे ही क्लॉक ट्रिगर होगा ये 1 सेट कर देगा, तो सेट कर देगा मतलब यहां पर 1 ही देगा और यहां पर 0 ही रहेगा। ये भी ट्रिगर होगा क्योंकि ये ऑलरेडी 1 0 था, ये भी सेट करेगा आगे वाले को। ठीक है, प्रीवियस वाला याद रखना है, अभी आउटपुट वाला नहीं, जो प्रीवियस रखा हुआ था, तो वो भी क्या कर देगा, सेट करने का काम करेगा। तो वो यहां पर क्या कर देगा, इसको इसको 1 कर देगा और इसको 0 कर देगा। लेकिन यहां पर जो 0 1 था वो उसको एज इट इज ही रहने देगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1, और यहां पर क्या आ जाएगा, 0। तो अब क्या आउटपुट में है, 1 1 0। अब आउटपुट में क्या है, 1 1 0। ठीक है, अब यहां से जो 0 गया
तो यहां पर इनपुट में गया, कोई दिक्कत नहीं, वही है। यहां से जो 1 गया वो यहां इनपुट में गया, तो यहां पर 1 0 रखा है, यहां पर भी 1 0 रखा है और यहां पर भी 1 0 रखा है। मतलब तीनों ही फ्लिप फ्लॉप आप क्या करने वाले हैं, सेट करने का काम करने वाले। तो जैसे ही क्लॉक ट्रिगर होगी, ये भी 1 देगा आउटपुट में, ये भी 1 देगा आउटपुट में और ये भी 1 देगा आउटपुट में। तो तीनों में क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 1 1। अब यहां से 1 जाएगा और यहां के इनपुट में आ जाएगा 1, और यहां से 0 जाएगा और यहां के इनपुट में आ जाएगा 0। तो अब क्या है, 0 1 1 0 1 0। अब जैसे ही क्लॉक ट्रिगर होगी, क्योंकि ये 0 1 है, तो जो प्रीवियस स्टेट है, नहीं सॉरी, रीसेट कर देगा ये, तो उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो ये 0 भेजेगा, ये 1 भेजेगा और ये 1 भेजेगा, क्योंकि ये दोनों सेट करने वाले। तो ये 0 भेजेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 1। ये 1 भेजेगा तो ये 1 0 ही रहेगा, ये 1 भेजेगा तो ये 1 0 ही रहेगा। तो अब क्या आउटपुट में आ गया, 0 1 1। क्या आ गया आउटपुट में, 0 1 1। ठीक है। अब क्या होगा, वैसे तो यहीं से एनालाइज करके समझ में आ रहा है कि ये शिफ्ट करने का काम कर रहा है राइट की तरफ, और जो नया एलिमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, यहां तक में बना रहा है, लेकिन अभी इसको और एनालाइज करेंगे। ठीक है। अब यहां से क्या आया, यहां से 1 आया, यहां से 1 आया तो यहां के इनपुट में गया 1, और यहां से 0 आया तो यहां से 0 गया। तो यहां पर 0 1 है, यहां पर भी 0 1 है और यहां पर 1 0, मतलब दो है, 0 दो जो आउटपुट में 0 देंगे और ये वाला 1 देगा। तो ये आउटपुट में देगा 0 एज इट इज है, ये आउटपुट में देगा 0, तो यहां पर 0 1 आ जाएगा और ये आउटपुट में 1 देगा एज इट इज। तो ये क्या हो गया, 0 0 1। ये क्या आ गया, 0 0 1। ठीक है। अब यहां से 1 गया, यहां पर 1 आया, वहां से 0 गया, 0 आया, तो 0 1 0 1 0 1। सब क्या करने वाला है, सब रीसेट करने वाले हैं। ठीक है। तो सब रीसेट कर देंगे तो ये दोबारा से कहां पर पहुंच जाएगा, यहीं पर ही पहुंच जाएगा, 0 0 0 पर। और फिर से यही काम दोबारा से रिपीट हो जाएगा। तो फिर से यही साइक्लिक ऑर्डर में फिर से रिपीट हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो ये एक तरीके से क्या है, डेसिमल में 0 हो गया, ये डेसिमल में 4 हो गया, ये डेसिमल में 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है। 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 अलग अलग नंबर्स हैं। ये क्या है, ये 6 अलग अलग नंबर है जो बार बार साइक्लिक ऑर्डर में रिपीट होंगे। अब डेसिमल में ये भले ही 0 4 6 7 3 1 है, लेकिन किसी और लैंग्वेज में इसको 0 1 2 3 4 5 6 भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम तो अगर बाइनरी के अकॉर्डिंग हम अपना काम चेंज कर सकते हैं, इसको ग्रे कोड में मान सकते हैं, इसको बीसीडी में मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 6 अलग अलग नंबर जनरेट कर रहा है और रिपीटेशन में काम कर रहा है। तो इस तरीके के वर्किंग को हम बोलेंगे मॉड 6। क्या बोलेंगे, मॉड 6, क्योंकि 6 वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही हैं। तो ये एक तरीके से तुम ऐसा बोल सकते हो कि अगर मैं इसको नंबरिंग दे दूं 0 1 2 3, मतलब इस पैटर्न को मैंने नाम दे दिया, इस पैटर्न को मैंने नाम दे दिया 0 1 2 3 4 5, और फिर से क्या आ जाएगा, 0। तो 0 से 5 तक का ही मेरे पास हमेशा आउटपुट आएगा। तो 0 से 5 कब आउटपुट आता है, जब हम मॉड्यूलो किससे करते हैं, 6 से। अगर 6 से किसी भी नंबर को डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर सिर्फ क्या आएगा, 0 से 5। तो ये शिफ्ट रजिस्टर तो है, लेकिन किस तरीके का शिफ्ट रजिस्टर है, जो मॉड 6 पे काम कर रहा है। किस पे काम कर रहा है, मॉड 6 पे। शिफ्ट रजिस्टर एंड मॉड 6 काउंटर एक तरीके से इंक्रीमेंट होता जा रहा है, प्लस प्लस होता जा रहा है।
5-10% कुछ गया दिमाग में? बस बहुत है। हाँ, ठीक है ना। मॉड 6 क्यों है? क्योंकि 6 पैटर्न्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मॉड 7, 3 पैटर्न रिपीट होंगे तो मॉड 3। जितने भी पैटर्न बार बार रिपीट होंगे उसको बोलेंगे। हम्म। क्या? कॉन्ग्रेंट? वो हाँ, वो वैसा है कॉन्ग्रेंस, मतलब कि तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अभी जिसको नहीं समझ में आया इसको एक बार और फिर से एग्जीक्यूट करके देखना, ठीक है ना। 0 0 रखना और फिर जैसा मैंने बोला है उस तरीके से एग्जीक्यूट करना, आ जाएगा समझ में। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, काउंटर्स। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, काउंटर्स। वैसे तो काउंटर तुमने पढ़ ही लिया है ना, जो अभी तुमने डायग्राम जो चलाया है वो काउंटर ही था एक तरीके का। हाँ, डेफिनेशन लिखो, काउंटर्स आर द सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। काउंटर्स आर सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स। सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स हमने कौन कौन से पढ़े? फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर और काउंटर। और बाकी जो उसके पहले से पढ़े थे वो क्या थे? कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। ठीक है ना, जितने भी हमने पहले पढ़े थे, क्या पढ़ा था हमने पहले? गेट्स, लॉजिक गेट्स, है ना। तो जो, हाँ, एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, हाफ एडर, फुल एडर, वो सब क्या में आएंगे? कॉम्बिनेशनल में। जिसमें क्लॉक नहीं लगी होती, सिंपल सी बात है ना। जिसमें क्लॉक लग जाएगी, फ्लिप फ्लॉप आ जाएगा, वो क्या हो जाएंगे? सिक्वेंशियल। ठीक है, काउंटर आर द सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट विच आर capable of counting, which are capable of counting number of clock pulse, which are capable of counting number of clock pulse। ठीक है, तो ये काउंटर का काम करने वाला है। और काउंटर के लिए मैंने बताया था कि हम लोग टी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं एक तरीके से। जो क्लॉक का काम करता है वो कौन करता है? एक तरीके से टी फ्लिप फ्लॉप। और टी फ्लिप फ्लॉप को हम जेके फ्लिप फ्लॉप की मदद से भी बना सकते हैं, अगर हम उसके दोनों इनपुट को ज्वाइन कर दे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें काउंटर बनाना है तो कहीं ना कहीं हम या तो हम जेके फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे या फिर टी फ्लिप फ्लॉप यूज करेंगे। तो लिख लो, ईच काउंटर, ईच काउंटर में कंटेन, each counter may contain multiple number of JK flip flop or T flip flop। each counter may contain multiple number of JK flip flop or T flip flop। ठीक है, तो दो टाइप के काउंटर्स होते हैं, असिंक्रोनस काउंटर एंड सिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, शॉर्ट में लिख लो, पूरा डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। यहां पर लिख लो, यहां पर मतलब शॉर्ट में ऐसा समझ सकते हो कि यहां पर डिफरेंट क्लॉक लगी होगी और यहां पर सेम क्लॉक लगी होगी। ठीक है, अगर अलग अलग क्लॉक से अगर हम कनेक्ट करते हैं सारे फ्लिप फ्लॉप्स को, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो कौन सा काउंटर हो जाएगा? एसिंक्रोनस वाला हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही क्लॉक से हमने सारे फ्लिप फ्लॉप को अगर कनेक्ट कर दिया तो वो कौन सा हो जाएगा? सिंक्रोनस हो जाएगा। सिंक्रोनस मतलब जो एक साथ काम करे। ठीक है, इसको रिपल काउंटर भी बोलते हैं। ठीक है,
इसको पॉजिटिव एज वाला मान लो, ठीक है। ठीक है, अब पहली बात तो ये कैसे पता चलेगा कि ये काउंटर हो सकता है? तो पहली बात तो हमें दिख रहा है कि जेके फ्लिप फ्लॉप लगा है, तो अगर जेके फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप लगा है इसका मतलब कि काउंटर होने के चांसेस है। ठीक है, और दोनों में सेम क्लॉक लगी है या अलग अलग? इसके अंदर क्लॉक अलग है और यहां का जो आउटपुट है वो इसके अंदर क्लॉक का काम कर रहा है, मतलब दोनों की क्लॉक अलग अलग है। ठीक है, तो ये कौन सा वाला हो गया? एसिंक्रोनस काउंटर हो गया। अब इसका वर्किंग एनालाइज करो कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है ना, मॉड 4 काउंटर लिखा है, चला के देखो कैसे है मॉड 4 काउंटर। ठीक है, स्टार्टिंग में मान लो कि क्या है आउटपुट पे 0 0 है। ठीक है, ये Q1 आ रहा है, Q0 और Q1 की वैल्यू अज्यूम करके देखो स्टार्टिंग से 0 0 से 0 1 से क्या आ रहा है, एनालाइज करो। क्या? वाह, 4 वैल्यू रिपीट कर रही है, वाह, इतने होशियार हो गए तुम। देखो बच्चे बोल रहे हैं कि हमें तो गलत ही पढ़ाया था कॉलेज में। इवन एनआईटी वालों पे, टीचरों पे लोग बाग भरोसा नहीं करते, वो मेरे को पूछते हैं कि सर हमको एनआईटी में ये पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं, देख लो। हाँ सच में, मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है। एक्सपोन आई ट्रिपल ई में एक्सपोनेंट में 0 अपेंड करवा रहे हैं शुरुआत में और मेंटिसा में आखिरी में, सही है ना? मैंने कहा हाँ ठीक है। ठीक है, जो एक साथ एग्जीक्यूट होगा वो सिंक्रोनस, जो अलग अलग एग्जीक्यूट होगा वो एसिंक्रोनस। जो मोबाइल में भी हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट को सिंक करते हैं गूगल ड्राइव से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम कॉन्टेक्ट हमारे मोबाइल में सेव करें वो कहां पर सेव हो जाए? ड्राइव पर भी सेव हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंक्रोनस, एक साथ काम करना। Q0 और Q1 इन दोनों की वैल्यू अभी क्या है? 0 0 है। ठीक है, तो यहां से 0 जा रहा है, यहां पर 0 आके बैठा है और यहां पर क्या रखा है? यहां पर 0 रखा है। ठीक है, अब हाई है मतलब यहां पर क्या सप्लाई हो रहा है? 1, तो यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है। ठीक है, और यहां पर भी हाई सप्लाई हो रहा है मतलब यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है। जब दोनों 1 होते हैं तो ये किस तरह का काम करेगा? टॉगल करने का काम करेगा। ठीक है, तो अभी वेट कर रहे हैं दोनों, और जैसे ही क्लॉक ट्रिगर होगा, ठीक है, जैसे ही क्लॉक ट्रिगर होगा वो यहां पर आउटपुट में क्या कर देगा? 1 कर देगा। ठीक है, क्या होगा? ये 0 से 1 होगा। ठीक है, 0 से क्या हो जाएगा? ये 1। ये 0 से 1 हुआ मतलब आउटपुट Q0 पे क्या आ गया? Q0 पे क्या आ गया? 1 आ गया। और यहां पर 0 से 1 हुआ, यहां पर 0 से 1 हुआ तो ये क्लॉक ट्रिगर होगी या नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये 0 से 1 मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। ये पॉजिटिव एज ट्रिगर मतलब 1 से 0 पे काम करेगा, तो ये आउटपुट में अभी नहीं देगा। जो पहले 0 रखा था वही का वही रखा रहेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 0। क्या? 0 से 1 हुआ, हाँ 0 से 1 पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होगा, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो फिर से देख लो, यहां पर दोनों पे 1 रखा है। ठीक है, जैसे ही क्लॉक एग्जीक्यूट हुई, जैसे ही क्लॉक ट्रिगर हुई, तो यहां से जो 0 पे रखा था वो टॉगल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? 1। और क्योंकि ये क्या हो गया? 0 से 1, 0 से 1 मतलब कि ये क्या हो गया? 0 से 1 मतलब पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, तो जैसे ही पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा? आउटपुट दे देगा। तो ये आउटपुट दे देगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 से 1, तो दोनों क्या हो गए? 1 1। आया समझ में? अब उसके बाद यहां पर तो अभी भी 1 1 ही आ रहा है और यहां पर भी अभी भी 1 1 आ रहा है। ठीक है, अब वेट कर रहे हैं दोनों अगली क्लॉक पल्स के लिए। जैसे ही अगली क्लॉक आई, इसने फिर से इसको क्या कर दिया? टॉगल कर दिया। तो इसको टॉगल कर दिया, तो यहां से ये 1 से क्या हो गया? 0। ये 1 से 0 हुआ, तो इस बार अब ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहां पर 0 रहेगा, तो यहां पर क्या आउटपुट में आ गया? 0, और यहां पर तो जो पहले था 1 वही रहेगा, तो यहां पर क्या आ गया? 0 1। ठीक है, और अभी भी यहां पर क्या रखा है? 1। जैसे ही क्लॉक ट्रिगर हुई तो यहां से 0 से क्या हो गया? ये 1, और जैसे ही ये 0 से 1 हुआ तो ये वाला भी काम करेगा, और इसने क्या कर दिया? इस 1 को कर दिया 0, तो यहां से आ गया 1 और यहां पर आ गया 0, तो क्या आ गया? 1 0। ऑब्वियसली सारे कॉम्बिनेशन आ गए हैं, अब दोबारा से क्या होगा?
कॉम्बिनेशन रिपीट ही होगा। ठीक है, तो जब अगली बार चलेगा तो जैसे ही ये ट्रिगर होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 से 0, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0। लेकिन ये 1 से 0 हुआ तो ये वाला चलेगा क्या, नहीं चलेगा, तो क्या रहा, 0 0, मतलब दोबारा से यही यही आ जाएगा। तो इसमें कितनी बार वैल्यू चेंज हो रही है, 4 टाइम्स, तो ये क्या हो गया, मॉड 4 काउंटर। आया समझ में। अगर ये आ गया होगा समझ में तो प्रीवियस वाला भी समझ में आ गया होगा, मॉड 6 वाला। कौन सा वाला, लास्ट वाला या उसके पहले वाला। हाँ, 1 1 पे टॉगल होगा ये। ठीक है, तो जैसे ही आएगा तो दोनों में ही 1 1, तो ये टॉगल होने के लिए रेडी बैठे ही हुए हैं। लेकिन ये कब टॉगल होंगे, जब क्लॉक ट्रिगर होगा। जैसे ही क्लॉक ट्रिगर होगा तो जो आउटपुट में होगा वो उसको चेंज कर देगा, टॉगल कर देगा, 1 को 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा। और जो यहां से आउटपुट में आया है उसको हम आउटपुट में भी ले रहे हैं और इसके लिए क्लॉक में भी ले रहे हैं। लेकिन इसका क्लॉक कब ट्रिगर होगा, जब इसमें आउटपुट में 0 से 1 होगा। तो जब इसमें आउटपुट में 0 से 1 होगा, मतलब जब ये 0 से 1 होगा सिर्फ तभी ये चेंज होगा। बाकी केस में 1 से 0 में 1 का 1 ही रहा। लेकिन जैसे ही ये 0 से 1 हुआ, ये भी 1 से क्या हो गया, 0 हो गया। आया समझ में। आया कि नहीं आया समझ में। अब ये कितने मॉड पे काम कर रहा है ये पता करना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट ये इस तरह से काम करता है कि जितने फ्लिप फ्लॉप हैं उसका 2 टाइम्स। ठीक है, जैसे कि यहां पर 3 फ्लिप फ्लॉप थे तो मॉड 6, यहां पर 2 फ्लिप फ्लॉप थे तो मॉड 4। आया समझ में। हम्म? अब वो काउंटर चलना चाहिए, काउंटर भी होना चाहिए, नहीं तो हमेशा थोड़ा ना, है ना, काउंटर की तरह काम कर रहा है जब। ठीक है, तो यही क्वेश्चन रहेगा कि मान लो डायग्राम बना हुआ आ गया और पूछा जाएगा कि बताओ ये शिफ्ट रजिस्टर का काम कर रहा है या मॉड 4 काउंटर का काम कर रहा है या मॉड 6 काउंटर का काम कर रहा है। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट का काम कर रहा है, राइट शिफ्ट का काम कर रहा है, सिंक्रोनस है, एसिंक्रोनस है, यही होगा। मतलब डायग्राम बना हुआ है और जो पढ़ाया है उसके बाहर से कुछ नहीं होगा, मतलब आ गया तो। ठीक है ना, कि अगर डायग्राम बना हुआ दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि तुम्हें कुछ बनाना है, डायग्राम बना हुआ रहेगा, बस उसकी वर्किंग बतानी रहेगी कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है। आ गई बात समझ में। करो इसको एनालाइज। यहां पर ये भी पॉजिटिव है, ट्रिगर है। हाँ, तो एग्जीक्यूट करो, मॉड 4 तो है, एग्जीक्यूट करो इसको। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, ट्रिगर है। करो एग्जीक्यूट, बताओ कि किस ऑर्डर में नंबरिंग आ रही है, 0 0 के बाद क्या आ रहा है, 1 0 के क्या आ रहा है, बताओ। चेक कर रहा हूं मैं सबकी कॉपी में।
क्या आ रहा है ऑर्डर? नहीं किया अभी तक तुमने? तो कब करोगे? क्या आ रहा है बोलो। हम्म अरे तो क्या? क्यों? ये वापस से 1 0 इधर ही चला जाएगा ना, 0 0 अलग से क्यों लिखना है? क्या नहीं मिल रहा? तो दूसरी वैल्यू अज्यूम करके देख लो ना। यही तोड़ना है कि 0 0 से स्टार्ट हो रहा हो। हम्म 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 धुआं धुआं हो गया। देखो यहां पर कुछ भी अज्यूम कर लो। इसको एक काम करो, इसको क्यू ए मान लो। ये क्यू बी हो गया। ठीक है। तो यहां पर दोनों में 1 इनपुट जा रहा है। ठीक है। स्टार्टिंग में कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो। 0 0 अज्यूम कर ले। ठीक है। तो दोनों पे 0 0 रखा है। तो यहां पर 0 रखा है, तो यहां पर भी 0 आके बैठा है दोनों में। ठीक है ना। और यहां पर आउटपुट पे क्या है? 0 है। और यहां से इनपुट पे क्या जा रहा है? यहां पर तो 1 ही जा रहा है। ठीक है। और दोनों में सेम क्लॉक लगी है, मतलब दोनों एक साथ ही काम करने वाले हैं। अब यहां पर क्योंकि 1 लगा है इनपुट, तो ये तो टॉगल करेगा ही करेगा। ठीक है। जेके है। तो यहां से जब दोनों 1 1 जाएगा, तो यहां पर क्योंकि आउटपुट में 0 था, तो वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यहां पर इनपुट में क्या जा रहा था? 0, तो वो तो प्रीवियस स्टेट ही मेंटेन रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। तो इसका मतलब जैसे ही क्लॉक ट्रिगर होगी, तो ये क्या हो जाएगा? 1। और ये क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। तो क्यूए जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, और ये 0 ही रहेगा। ठीक है। अगली बार क्या होगा? अब यहां पर तो दोनों 1 ही जा रहा है, तो ये तो टॉगल होना ही वाला है। और इन दोनों पे भी क्या जा रहा है? अब 1 जा रहा है। तो जैसे ही क्लॉक ट्रिगर होगी, तो ये दोनों टॉगल हो जाएंगे। तो यहां से आउटपुट में पहले क्या था? 1 था, तो वो उसको क्या कर देगा? 0। और यहां से आउटपुट पे क्या था? 0, वो उसको क्या कर देगा? 1 कर देगा। तो ये आउटपुट में इसके क्या आ जाएगा? 0। और इसके आउटपुट में क्या आ जाएगा? 1। तो यहां पर ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1। उसके बाद में अब क्या होगा? यहां से तो 1 ही जा रहा है, तो ये तो टॉगल करेगा ही करेगा। लेकिन यहां पर इनपुट में अब क्या हो चुका है? 0 हो चुका है। अब क्लॉक जैसे ही ट्रिगर होगा, तो क्योंकि यहां पर 1 जा रहा है, तो वो इसको टॉगल करेगा ही करेगा। तो वो इसको 0 को क्या कर देगा? 1 कर देगा। लेकिन इसके इनपुट में क्या जा रहा था? 0 जा रहा था। तो इसके आउटपुट में जो पहले था वही मेंटेन रहेगा। तो यहां पर आउटपुट में क्या आ जाएगा? 1। और यहां पर जो पहले था वही रहेगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 1। उसके बाद अब यहां पर भी 1 1 है, और यहां पर भी 1 1 है। तो इसका मतलब दोनों ही टॉगल करेंगे जैसे ही क्लॉक ट्रिगर होगा, क्योंकि क्लॉक तो दोनों की कॉमन है। तो यहां पर इसको भी वो क्या कर देगा? 0। और इसको भी क्या कर देगा? 0। तो यहां पर ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। मतलब फिर से क्या आ जाएगा? 0 0। आया समझ में? तो इस तरह से अभी भी ये किस तरह का काम कर रहा है? मॉड 4 का काम कर रहा है। हाँ, वो तो कुछ भी मान सकते हो, वो तो साइक्लिक ऑर्डर लेकिन रहेगा। ठीक है। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि 0 0 से, क्योंकि यहां पर हमें इनपुट पहले से तो दिया नहीं था आउटपुट। तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो, लेकिन सीक्वेंस मतलब मेंटेन रहेगा, साइक्लिक ऑर्डर। यहां पर आउटपुट में कुछ भी मेंटेन कर लो पहले तो। ठीक है ना। 0 0 या कुछ भी मेंटेन करो सबसे पहले तो, और फिर एग्जीक्यूट करो, देखो समझ में आ जाएगा। यहां पर मान लो कि 0 यहां से आउटपुट में गया, तो यहां के लिए वो क्या हो गया? इनपुट हो गया। और यहां से आउटपुट में 0 आया। अब चला के देखते जाओ कि यहां से तो हमेशा क्या आएगा? यहां पर तो हमेशा ही 1 रहेगा, मतलब ये तो टॉगल करेगा ही करेगा। ये तो टॉगल करेगा ही करेगा, मतलब क्यूए जो है वो 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0 होता ही रहेगा। ठीक है ना। लेकिन ये वाला कब काम करेगा? जब यहां पर 1 आएगा इनपुट में। तो इसका मतलब कि जब क्यूए 1 होगा, तब उसकी अगली नेक्स्ट साइकिल में ये टॉगल करेगा। ठीक है। तो जब ये क्यूए, जब ये 0 था, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही क्यूए 1 हो जाएगा, उसकी अगली साइकिल में ये टॉगल करेगा 0 से 1। फिर ये नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही ये 1 हो जाएगा, उसकी अगली साइकिल में ये टॉगल करेगा। तो इसकी अगली साइकिल में टॉगल करके क्या हो गया? 0। आया समझ में? दोनों की इंडिपेंडेंट वर्किंग समझ में आई? यहां से 1 जा रहा है, तो ये तो टॉगल हमेशा ही होगा। तो ये तो क्यूए जो है वो 0 से 1, 1 से 0 होता ही रहेगा। तो ये 0 से 1, 1 से 0, 0 से 1। लेकिन क्यूबी कब चेंज होगा? जब क्यूए क्या होगा? 1 होगा। लेकिन उस समय नहीं, उसके अगली साइकिल पे, क्योंकि अभी तो 1 आया है और वो बैठा हुआ है। उसके नेक्स्ट साइकिल में वो टॉगल होगा। आ गई बात समझ में? तो ये जब 0 है, तो ये प्रीवियस ही रहेगा। और अभी भी आउटपुट में 0 ही रहेगा, क्योंकि अभी तो कोई, अभी वहां पर इनपुट में क्या गया है? 0 गया, तो वो प्रीवियस को ही मेंटेन रखेगा। लेकिन जैसे ही ये 1 हो गया है,
तो उसकी अगली साइकिल में इसको वो टॉगल कर देगा। तो जैसे ये 1 हुआ उसकी अगली साइकिल में ये क्या हो गया 1। अब ये 1 ही रहेगा कब तक, जब तक ये 0 है यहां पर। अब जैसे यहां पर 1 आया तो इसकी अगली क्लॉक साइकिल में क्यूबी टॉगल होगा, तो उसकी अगली क्लॉक साइकिल में ये क्यूबी जो है वो 0 हो जाएगा। आया समझ में? अब तुम अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्टिंग में तुम क्या मान लो, स्टार्टिंग में मान लो कि दोनों में क्या रखा है 1 1 रखा है। अब तुम खुद से बता सकते हो कि ये क्यू है और ये क्यू बी है, तो ये तो टॉगल होगा ही होगा 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0, ये तो हमेशा ही होगा। लेकिन क्यू बी कब आएगा, यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है। देखो क्यू ए और क्यू बी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 0 0 से स्टार्ट किया तो 1 1 से स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहां पर तो हमें पहले से कुछ गिवन था क्या, पहले से तो कुछ भी नहीं गिवन था, मतलब कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 1 से स्टार्ट कर दिया तो ये तो टॉगल होना ही होना है। 1 से 0, 0 से 1, 1 से 0। कैसे पता है, इसकी वर्किंग देख के समझ में आ रहा है। इसमें हमेशा क्या जा रहा है, इसमें हमेशा ही 1 जा रहा है, और यहां से जो आउटपुट में जाएगा वो इसके लिए इनपुट होगा। तो अब अगर यहां का 1 है तो यहां पर क्या होगा, अगली साइकिल में टॉगल होगा। तो यहां पर जो 1 था तो यहां पर 1 का अगले में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहां पर 0 है तो ये मेंटेन ही रहेगा 0। यहां पर जब 1 आया है तो इसके अगले में टॉगल होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा 1, और फिर ये 0 है तो अगले में क्या रहेगा 1 ही रहेगा। लेकिन ये 1 से क्या हो जाएगा, ये 0 से क्या हो जाएगा 1, तो अगले में ये 0 से 1 हो जाएगा, लेकिन ये 1 का 1 ही रहेगा, तो यहां पर आ जाएगा। आया समझ में? क्योंकि अभी तो वो आके बैठा हुआ है ना और अगली क्लॉक साइकिल का इंतजार कर रहा है। एक क्लॉक साइकिल पे तो वो आउटपुट में आया है, लेकिन वो इनपुट में कब जा पाएगा, अगली क्लॉक साइकिल में। आया ना समझ में? क्योंकि क्लॉक है ना, वो तो क्लॉक से कनेक्टेड है। जब ये आउटपुट में देगा उसी समय ये आउटपुट में आया, तो जब ये 1 तो आ ही नहीं पाया है ना, 1 इसके पास आ ही नहीं पाया तो आउटपुट में कैसे जाएगा। वो तो अभी आके बैठेगा, अगली क्लॉक साइकिल का वेट करेगा, तब वो बाहर आएगा। आया समझ में? ये क्लॉक का कॉन्सेप्ट समझना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर जो मैं जिस भाषा में मैं समझा रहा हूं उस भाषा में नहीं समझोगे तो। ठीक है ना? करो एनालाइज। हाँ, वो इनपुट होगा। क्लियर क्लियर, है ना। ये एक एक्स्ट्रा इनपुट है जो कि सारे फ्लिप फ्लॉप को क्लियर करने का काम कर रहा है। ठीक है, उसको हटा दो भले ही, इसको बिना देखे करो, उसकी जरूरत नहीं है। अगर उसके बिना भी सॉल्व करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। पहले वाले में क्या, नहीं वो क्लियर ही है, वो लिखा हुआ गलत होगा वो। इसको बना लो और आज बैठ के आराम से इसको सॉल्व करना। ठीक है ना? क्या हिंट, क्या पूरा डायग्राम दे दिया मैंने तुम्हें। आंसर भी लिखा हुआ है, मॉडर्न का काम करेगा, और क्या चाहिए। आंसर भी बता दिया, डायग्राम बता दिया, आंसर बता दिया, सिर्फ एक्सप्लेनेशन तुम्हें निकालना है। 8 कहां से आ गए, तो 4 फ्लिप फ्लॉप लगे हैं। अरे वो तो उसके लिए होगा जब नॉर्मल काउंटर, ये तो रिंग काउंटर हो गया ना, इसका काम अलग हो गया। क्या, 2 का मल्टीप्लाई क्यों होगा, ये अलग काउंटर है, ये रिंग काउंटर है ना, नॉर्मल तोड़ना है। रिंग कैसे है, क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो एज इट इज फर्स्ट वाले का क्या हो गया, इन हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, रिंग बन गया। ठीक है, उसके पहले वाले में ऐसा नहीं था। उसको छोड़ दो, तुम इस लाइन को छोड़ दो, ये वाली जो पूरी लाइन है ना, और इसके कनेक्शन को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो एक कोई सा भी इनपुट स्टार्टिंग में मान लो सब पे कि 0 0 0 0 रखा है सब पे, ये मान लो। ये ना, ये क्लियर करने का काम करता है। ये एक हमने एक्स्ट्रा कनेक्शन देके रखा है जो सारे इसको क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, मतलब 0 0 0 कर देगा सब पे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तुम तो ये हटा दो, ये वाला जिसको समझ में नहीं आ रहा ना, एक्स्ट्रा लाइन, इसको मत बनाओ वाली। और इसको ये मान लो कि अभी सब पे क्या रखा है, 0 रखा है। ठीक है, तो इसको बना लो और इसको सॉल्व करना है तुम्हें कि ये कैसे वर्क कर रहा है।
बस ये समझ लो डिजिटल अपना खत्म हो गया है। अब आर्किटेक्चर स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये इसमें कुछ भी नहीं था, ये तो डिजिटल तो पूरे एमसीए में सबसे इजी सब्जेक्ट है। हाँ, एमसीए का सबसे इजी सब्जेक्ट है डिजिटल, पूरे एमसीए का। अच्छे से पढ़ो तो, नहीं तो सभी कुछ इजी है। अच्छे से नहीं पढ़ो तो सभी कुछ इजी है। डीबीएमएस, नेटवर्किंग, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिजाइनिंग। ठीक है। हाँ, टीओसी मजेदार है। ठीक है ना। आर्किटेक्चर में अच्छा है, आर्किटेक्चर ये है कि तुम्हारा हार्डवेयर भी उसके अंदर आ जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का मिक्सचर है वो। कर लिया नोट। हम्म। हाँ ना, वही देगा, मैंने कब मना किया। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है ये सारे, ध्यान रखना। ये सब क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड पे काम करना है। वैसे तो खैर क्लॉक एक ही लगी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर करने का है वो। जैसे कि मान लो कि पहले से रॉ डेटा उसके अंदर रखा है और मुझको उसको सबको क्लियर करना है, तो बस वो दबा दिया तो सारा क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि स्टार्टिंग में 0 0 0 मान लो तुम। ठीक है। चलो, थैंक यू।